के आने वाले 26 तारीख को अपने अपने घरों पर लगाने का काम करेंगे। इस चुनाव में बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार ने नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व जो दिया है, सरकार की नीतियों से बड़ी संख्या में शिक्षित प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। इनसे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। आप सभी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को हम तुम्हारी राह में बैठे हुए हार्दिक स्वागत करेंगे। हम सभी हार्दिक स्वागत करेंगे। हम सभी सुषमा जी को आज हमारी ग्राम पंचायत आपको तालियां बजाएं। सुषमा जी के लिए खुशी के माहौल में आपकी बेटी को आप सम्मानित कर रहे हैं स्टेज पर। हमारे सभी स्टाफ सदस्य, मैं शर्मिला देवी पत्नी श्री नरेश कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सरपंच आकोदा खरकड़ा के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ। मैं अंतराज उत्तर श्री मुंशीराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा के प्रति ज्ञान करता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच वार्ड नंबर 15 के ग्राम पंचायत पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय और पक्षपात के स्नेह या संविधान के द्वार तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पंच वार्ड नंबर 13 ग्राम पंचायत आकोदा के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उत्तर शेर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच वार्ड नंबर 9 से पंचायत खरकड़ा को पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा।
मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उत्तर सत्यवीर ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच ग्राम पंचायत खरखड़ा आकोदा के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंच वार्ड नंबर 14 ग्राम पंचायत आकोदा खरखड़ा पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंच वार्ड नंबर 8 ग्राम पंचायत खरखड़ा पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। लेती हूँ कि मैं निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगी और मैं पंच वार्ड नंबर 12 ग्राम पंचायत खरखड़ा आकोदा के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार अन्य करूंगी। पत्नी नरेश कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगी और मैं पंच वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत आकोदा खरखड़ा के पद के रूप में अपने मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, सहन या मन से संविधान और विधि के अनुसार संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। सत्यनिष्ठा से विधि के अनुसार सच्चे भारत के प्रति प्रतिज्ञा श्रद्धा से निष्ठापूर्वक आप बोल दो सर गैल और मैं पंच ग्राम पंचायत खरखड़ा आकोदा के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
धन्यवाद। सर नमस्कार। जिस तरह से सर हरियाणा में अपनी छोटी सरकार का आज गठन हुआ है, तो इस बारे में जो जिस प्रकार से शपथ समारोह भी हमने देखा, आपको सुना, तो क्या कहना चाहोगे गांव की जो पंच सरपंच हैं उनके बारे में? आज हमने एक सरपंच और 15 पंच की जो शपथ का है, एक ग्राम संरक्षक योजना के तहत हमने शपथ दिलवाया। तो यह योजना के तहत हमने जो ग्राम पंच और ग्राम सरपंच उनको उनके दायित्व के बारे में उनको बताया गया। बेसिकली ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसके माध्यम से एक ग्राम इकाई है वो ग्राम सरकार के रूप में काम करती है और वो जो बेसिकली कोई भी आम जनता है वो सबसे पहले ग्राम सरपंच के पास जाता है। और अगर हम ग्राम इकाई को अगर मजबूत करते हैं तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है वो काफ़ी मजबूत होगी। उसी योजना के तहत ग्राम संरक्षक एक स्कीम थी, उसके तहत जो क्लास 1 अधिकारियों को प्रत्येक गाँव अलॉट किया गया था और उसी के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं जैसे। और इसका बेसिकली जो पर्पज़ है वो जो हरियाणा सरकार का वो ये है कि जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करना और एक जो ग्राम पंच या सरपंच को जो आगे जो अपना दायित्व निर्वहन में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सोल्व करना। जैसे हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की लगभग 50 से ज़्यादा स्कीमें चल रही हैं और जब उसको ग्रास रूट लेवल पर जो वो स्कीमें आती हैं तो वो कितना कारगर होती हैं। तो ये इसका एक बेसिकली एक मोटो था कि ताकि उनको ग्राम पंच और सरपंच को बताया जाए कि ये आपका दायित्व है और वो उसके तहत वो काम करें। सर जिस तरह से ये ग्रामीण लेवल पर कुछ कमेटी के द्वारा कुछ सुसंयोजित ढंग से कुछ कार्य किए जाए, तो क्या आप जो अभी जो शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ है इसमें कुछ दिशा निर्देश आपने दिए हैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से? मैंने जो ग्राम पंच और ग्राम सरपंच को उनको बताया है कि आप अपने गांव के लिए कोई 3 प्रायोरिटीज़ के जो वर्क है वो आइडेंटिफाई कर ले। अगले 1 महीने के बाद मेरा दोबारा इस गांव के अंदर आना होगा, तो वो 3 जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य है सबसे पहले हम उन पर फोकस करेंगे। और दूसरा जितनी भी जो इम्पोर्टेंट इकाई है जैसे शिवधाम योजना है या आपका आंगनवाड़ी है या कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट जो गांव के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो उनका जो संरक्षण है या उनका आगे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। तो वो आगे आने वाली जो अगले मंथ की जो मीटिंग होगी तो उसमें ये सारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।